हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। सर अहम मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस के साथ, कैसे देखना आप इस मुलाकात को? जी इंतहाई अहम मुलाकात है जो चीफ आर्मी स्टाफ ने एंटोनियो साहब से की है, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो है वो सेक्रेटरी जनरल है। और इसमें जो है वो जो मसाइल को उठाया गया उसमें दो मेन मसले इस दुनिया में हैं, जो कि एक फ़लस्तीन के लिहाज से और दूसरा अब कश्मीर के लिहाज से। दोनों मसाइल को बड़ी अच्छे तरीके से उसको उठाया गया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो उसको पॉलिटिकल सफारतकारी के साथ साथ मिलिट्री सफारतकारी जो है उसके साथ मिलकर इसको उठाया गया। और एंटोनियो साहब ने पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशंस हैं बेसिकली दुनिया में अमन के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस में पाकिस्तान की ट्रुप्स जाते हैं, उसको भी अप्रिशिएट किया। और बिलखुसूस जनरल आसिम ने जो इस वक्त एक तरफा किस्म का फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जो स्टेटस चेंज के कश्मीर का, उसको भी उठाया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात इंतहाई अहम थी और ये बड़े कम इस तरह है कि चीफ आर्मी स्टाफ जो इतने बड़े लेवल्स पर जाके मिलते हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को उन्हें उजागर किया। ठीक है अहमद सईद साहब, जी बोलिए। जी बोलिए। तो जो उजागर करने का जो उससे पाकिस्तान की पोजीशन इंटरनेशनल लेवल पे उसको एक हमायत मिली इससे। और मैं समझता हूँ कि जो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी अब प्रेशर पड़ेगा और जो उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी उसको करने में मदद मिलेगी। जी अहमद सईद साहब, बहुत अहम दौरा है ये आर्मी चीफ का, बिल्कुल। और जो अहम मुलाकातें हुई हैं, एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात हुई है जिसमें मसला कश्मीर, मसला फ़लस्तीन पर भी बातचीत गई। तो क्या लगता है आपको कि इस मुलाकात से मसला, इन मुलाकातों से जो अहम मुलाकातें हुई हैं, मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल करने में कितनी मदद मिलेगी? पाकिस्तान अक़वाम मिल्लत का एक बड़ा अहम मुल्क है, मुसलमानों में वाहिद एटमी क़ुव्वत है और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रखती है और उसकी पोजीशन है जो तमाम मुस्लिम उम्मा के अंदर के रिप्रेजेंटेटिव एक जो मुल्क गर्दाना जाता। तो उसकी जानिब से फ़लस्तीन के मसले के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन चीफ आर्मी स्टाफ पहले भी ले चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 1964 की जो वॉर हुई थी, अरब इजराइल वॉर, उससे पहले का जो स्टेटस था वो फ़लस्तीन का उसको बहाल होना चाहिए। तो उसको दोबारा से वहाँ पे बयान किया गया। तो जो फ़लस्तीन के मसले में हल करने में थोड़ी सी जो रुकावटें हैं, तो उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो उसमें बड़ा क्लियरी रोल अदा करेगी इंशाअल्लाह ताला। और जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, तो कश्मीर में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस ही हैं, वो भी सेक्रेटरी जनरल साहब को रिमाइंड कराया कि आपकी जो है ये करारदादें हैं जिसके बरखिलाफ इंडिया जो है एक्ट कर रहा है। तो इस सिलसिले में अगर कोई वहाँ पे खत्ते के अंदर बदनामी फैलती तो उसका टोटल जिम्मेदार जो है वो इंडिया होगा। तो पाकिस्तान की पोजीशन जो ऑलरेडी ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका है, अहम दौरा है, इसी पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद अपना तज्जिया दे रहे थे और नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अमान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।